देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्जरी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा एनेस्थेटिक एंड एनेस्थीसिया। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं, यानी कि हर बार इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, स्थानीय निश्चेतक का कार्य करने का तरीका है। यानी कि जो लोकल एनेस्थीसिया होता है ना, वो कैसे कार्य करता है। तो वो कार्य करता है तंत्रिका में सोडियम चैनल को ब्लॉक करके। ठीक है, जैसे हम बात करें जनरल एनेस्थीसिया की, तो देखिए जनरल एनेस्थीसिया कैसे कार्य करता है। यानी कि सीएनएस को, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको डिप्रेस करके पूरे शरीर की संवेदना को क्या करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा जनरल एनेस्थीसिया के कार्य करने का तरीका। और तंत्रिका में सोडियम चैनल को ब्लॉक करके ये हो जाएगा लोकल एनेस्थीसिया के कार्य करने का तरीका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, स्थानीय निश्चेतक का उदाहरण नहीं है। तो आप इसको समझ लीजिए, यानी कि जितने भी लोकल एनेस्थीसिया होते हैं ना, स्थानीय निश्चेतक को क्या बोलते हैं, लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो जितने भी लोकल एनेस्थीसिया होते हैं उनके पीछे क्या लगा रहता है, केन लगा रहता है। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि जिनके पीछे केन लगा है ना, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, लोकल एनेस्थीसिया हो जाएंगे। तो देखिए लिग्नोकेन, प्रोकेन और बुपिवाकेन, ये तीनों क्या हो जाएंगे, लोकल एनेस्थीसिया। लेकिन हेलोथेन, हेलोथेन लोकल एनेस्थीसिया का उदाहरण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हेलोथेन क्या है, जनरल एनेस्थीसिया है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से गैसीय निश्चेतक का उदाहरण है। तो बताइए। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, हंसाने वाली गैस बोलते हैं। जीनोन और साइक्लोप्रोपेन, तो ये तीनों जो उदाहरण हैं वो किसके हैं, गैसीय निश्चेतक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, जानवरों की सर्जरी में सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला स्थानीय निश्चेतक। तो सबसे ज़्यादा काम में क्या लेते हैं, 2% लिग्नोकेन HCl काम में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा लिया जाता है, 2% लिया जाता है। जब बात आ जाती है 4% लिग्नोकेन की, तो 4% को कहाँ लेते हैं, बताइए। 4% को काम लेते हैं टॉपिकली। ठीक है, यानी कि सुपरफिशियल काम लेते हैं बाहरी त्वचा पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सींग काटने से पहले जानवर को निश्चेतन करने के लिए कौन सी नर्व ब्लॉक करते हैं। यानी कि बात हो रही है किसकी, हॉर्न एम्पुटेशन की। ठीक है, तो हॉर्न एम्पुटेशन करने से पहले क्या करते हैं, नर्व को ब्लॉक करते हैं। और जो नर्व होती है उसको बोलते हैं कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जी सींगों के लिए जो नर्व की सप्लाई की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, कॉर्नुअल नर्व के द्वारा की जाती है। और रक्त की जो आपूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है कॉर्नुअल आर्टरी के द्वारा। ठीक है, तो यह भी ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है, निम्न में निश्चेतक का कार्य बताइए भाई। यानी कि जो एनेस्थेटिक होता है ना, वो क्या काम करता है। देखिए एनेस्थेटिक हम क्यों देते हैं, यानी कि जब भी हम कोई ऑपरेशन करें या सर्जरी करें तो पशु को क्या है, दर्द महसूस ना हो, है ना, इसीलिए तो देते हैं। तो क्या काम करेगा ये, एक तो दर्द का निवारण करेगा। ठीक है, एक चेतना का हरण करेगा। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस लाएगा। और एक मांसपेशियों को क्या करेगा, शिथिल करेगा, रिलैक्स करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी कार्य किसके हैं, ये एनेस्थेटिक के। देखिए सातवां क्वेश्चन है, शरीर में चेतना हरण, दर्द निवारण एवं पेशीय शिथिलन के लिए दो या दो से अधिक औषधियों को संयोजन में देना क्या कहलाता है, संयोजन में देना यानी कि मिला के देना, मिक्स करके देना, क्या कहलाएगा, बैलेंस एनेस्थीसिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैलेंस एनेस्थीसिया कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य निश्चेतक के लिए आधार का कार्य करती है। जनरल एनेस्थीसिया के लिए आधार का कार्य करती है, वो करती है बेसल एनेस्थीसिया। आंसर क्या हो जाएगा, आठवें का सी हो जाएगा। कैसे करती है समझ लीजिए। जैसे किसी पशु को जनरल एनेस्थीसिया देना है, ठीक है, तो उससे पहले क्या देते हैं, प्री एनेस्थेटिक देते हैं। क्या देते हैं, प्री एनेस्थेटिक। क्यों देते हैं, ताकि जो पशु का शरीर है ना, पशु का शरीर, उसको पता चल जाए कि जनरल एनेस्थीसिया आने वाला है। तो जनरल एनेस्थीसिया के लिए लेने के लिए वो क्या है, तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो आधार का काम करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बेसल एनेस्थीसिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम कीटामाइन देते हैं ना, कभी जभी जाइलाजीन से पहले क्या देते हैं, कीटामाइन देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट दे देते हैं। ठीक है, और भी हैं, देखिए
9वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से स्थानीय निश्चेतक का उदाहरण नहीं है। तो वही क्वेश्चन है, लोकल एनेस्थीसिया कौन सा नहीं है। मैंने बताया था आपको, जिनके पीछे केन लगा है वो तो सभी क्या हो जाएंगे, लोकल एनेस्थीसिया। तो देखिए, प्रोकेन, टेट्राकेन और कोकेन, ये सभी लोकल एनेस्थीसिया हैं। तो आइसोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन लोकल एनेस्थीसिया नहीं है, ये जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है, उल्टा एल ब्लॉक निश्चेतक किस ऑपरेशन में काम में लेते हैं, बताइए। सिजेरियन में लेते हैं या टेल एम्पुटेशन में लेते हैं, रूमेनोटोमी या डीहॉर्निंग। तो इसको लेते हैं रूमेनोटोमी करते समय। ठीक है, रूमेनोटोमी क्या होता है, रूमन में चीरा लगाना। और सिजेरियन क्या होता है, देख लीजिए इनको। सिजेरियन का मतलब होता है गर्भाशय में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालना। टेल एम्पुटेशन पूंछ को काटना, डीहॉर्निंग सींग को काटना। ठीक है, देखिए 11वां क्वेश्चन, एपिडूरल एनेस्थीसिया किस ऑपरेशन में काम में लेते हैं, एपिडूरल। देखिए एपिडूरल लेते हैं टेल एम्पुटेशन करते समय। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। यानी कि जब पूंछ काटते हैं ना, तब कौन सा देते हैं, एपिडूरल। देखिए 12वां क्वेश्चन है, डिसोसिएटिव निश्चेतक का उदाहरण है। तो डिसोसिएटिव का उदाहरण ये हो जाएगा कीटामाइन। ठीक है, ध्यान रखना है, ये कीटामाइन। देखिए 13वां क्वेश्चन है, त्वचा पर छिड़काव के लिए कितने प्रतिशत लिग्नोकेन HCl काम में लिया जाता है। हमने शुरुआत में बात की थी कि त्वचा पर छिड़काव यानी कि बाह्य त्वचा पर स्प्रे के तौर पर जब इसको काम में लेते हैं तो कितना परसेंट लेते हैं, 4% लेते कि नहीं लेते। तो 4% लेते हैं, इसकी हम पहले बात कर चुके। ठीक है, बाकी लेते हैं हम 2% इंजेक्टेबल के रूप में। देखिए थनों की सर्जरी करते समय निश्चेतक दिया जाता है, तो कौन सा देते हैं बताओ, थनों की सर्जरी। अरे जैसे ये थन है ना, ये थन है, तो थनों की सर्जरी करते समय इसके चारों बगल दिया जाता है। ठीक है, चारों बगल दिया जाता है, उसको बोलते हैं रिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं, रिंग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 15वां क्वेश्चन है, इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया यानी कि IVRA सर्जरी में काम में लेते हैं। तो किसकी सर्जरी में काम में लेते हैं, इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया। तो देखो वो लेते हैं हम डिजिट की सर्जरी। ठीक है, डिजिट, और डिजिट का मतलब जानते हो, डिजिट का मतलब क्या होता है, खुर होते हैं, है ना, या अंगुली बोल सकते हैं। तो जो डिजिट होती हैं या खुर होते हैं उनकी सर्जरी भी काम में लेते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि हॉक जॉइंट से ऊपर क्या बांधते हैं, टोर्निकुट बांधते हैं, और उसमें एल्बो जॉइंट। तो आई भी देते हैं, इसमें क्या देते हैं, आई भी देते हैं लोकल एनेस्थीसिया। वही 2% लिग्नोकेन HCl काम में लेते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या करते हैं, जैसे मान के समझ लीजिए थोड़ा, जैसे मान के चलिए पैर है ना, यहाँ हमको क्या करनी है, सर्जरी करनी है। तो उसको क्या है, यहाँ से बांध देंगे, टोर्निकुट से बांध देंगे, जिससे लोकल एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया ऊपर की साइड नहीं जाए। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया यहाँ लगा देंगे तो यह भाग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। और देखिए ध्यान रखना है कि जो टोर्निकुट है ना, इसको 50 मिनट तक खोलना है, 50 मिनट से पहले खोल देना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा देर तक बंधा रहेगा तो ब्लॉकेज तो वैसे ही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, जाइलोकेन में औषधि होती है। जाइलोकेन में क्या होता है, लिग्नोकेन आता है, क्या आता है, लिग्नोकेन आता है, लूडोकेन के नाम से भी आता है ये। ठीक है, मार्केट में तो किसी भी नाम से मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन है, उल्टा कैसा लग रहा है ये, एल ब्लॉक एनेस्थीसिया कहाँ काम में लेते हैं। तो हमने बात की थी कहाँ काम लेते हैं इसको, रूमेनोटोमी करते समय काम लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए जाइलाजिन पॉइजनिंग का एंटीडोट है दोस्तों, 1,00,000 रुपये का क्वेश्चन है। कितने रुपए का, 1,00,000 रुपये का, लिख लेना है इसको। ठीक है, जाइलाजिन पॉइजनिंग का एंटीडोट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये BO के एग्ज़ाम में पूछा गया था। वेटनरी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2019 में, उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूहेम्बेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए एट्रोपिन सल्फेट एक्टिवेटेड चारकोल, इसको हम क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट के तौर पर काम लेते हैं। और किसको लेते हैं, सोडियम थाओसल्फेट के। ठीक है, उनको लेते हैं, देखेंगे उनको बाद में, फिलहाल इनको देख लेते हैं। कुत्ते में एपिडुरल एनेस्थीसिया देने का उचित स्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कहाँ देते हैं। अरे यार लंबो सैक्रल स्पेस में देते हैं। कहाँ देते हैं, लंबो सैक्रल स्पेस में देते हैं, आंसर सी हो जाएगा। लंबो सैक्रल का मतलब क्या है, यानी कि लास्ट लंबर और फर्स्ट सैक्रम के बीच में। ठीक है, देखिए 20वां क्वेश्चन है, एनेस्थीसिया की कितनी स्टेज होती हैं, 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं, जो नीचे दी गई हैं। देखिए ये रही चारों,
एनेस्थीसिया की स्टेज पर ध्यान दें। स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, ये तो सबसे लास्ट की स्टेज है। ये कौन सी नंबर की है? लास्ट की, ठीक है। स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, ये तीसरे नंबर की है। स्टेज ऑफ वॉलेंट्री एक्साइटमेंट, ठीक है, तो ये स्टेज ऑफ इनवॉलेंट्री एक्साइटमेंट, तो ये दूसरे नंबर की और ये पहले नंबर की हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरे नंबर की, ये पहले नंबर की। तो देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 4 2 1। अब इनका सही क्रम क्या है? सही क्रम पहले तो ये हो जाएगी, देखो स्टेज ऑफ वॉलेंट्री एक्साइटमेंट, ठीक है, ये हो जाएगी पहले नंबर पे। तो उसके बाद चौथे नंबर की आएगी स्टेज ऑफ इनवॉलेंट्री एक्साइटमेंट, ये आ जाएगी, ठीक है, चौथे नंबर की। उसके बाद ये आएगी तीसरे नंबर की और ये चौथे नंबर की, वही है, ठीक है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निषेधक है? तो बताइए इनहेलेशन एनेस्थीसिया का उदाहरण क्या होगा? बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या है? सूंघने वाला एनेस्थीसिया है। और अब बाकी आपको पता होगा, आपने अगर दे दनादन मूवी देखी होगी तो जो जॉनी लीवर काम लेता है ना, वही है ये, ठीक है। देखिए 23वां क्वेश्चन है, दर्द की अनुभूति का समाप्त होना यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन क्या कहलाता है भाई? दर्द की जब अनुभूति समाप्त हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? एनाल्जेसिया बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? एनाल्जेसिया। और एनाल्जेसिक ड्रग क्या होती हैं? जो दर्द को ख़त्म करने का काम करती है उनको बोलते हैं एनाल्जेसिक ड्रग, ठीक है। और एनाल्जेसिक का प्रभाव होता है उसको बोलते हैं एनाल्जेसिया। देखिए 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से CNS डिप्रेशन की डिग्री का आरोही क्रम है। CNS डिप्रेशन की डिग्री का आरोही क्रम, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या आएगा बताओ? अरे ट्रैंकुलाइजेशन। क्या आएगा? ट्रैंकुलाइजेशन। ट्रैंकुलाइजेशन में क्या होता है? जो जानवर होता है ना, वो डर, तनाव और बेचैनी से मुक्त रहता है। उसके बाद आएगा सेडेशन। सेडेशन में क्या होता है? उत्तेजना शांत हो जाती है। क्या हो जाता है? उत्तेजना शांत हो जाती है। और हिप्नोसिस में क्या होता है? सामान्य नींद की स्थिति यानी कि अर्धनिद्रा की स्थिति होती है, उसको क्या बोलते हैं? हिप्नोसिस बोलते हैं। उसके बाद में आती है एक नार्कोसिस। नार्कोसिस होता है वो चिर निद्रा की स्थिति होती है, गहरी नींद की स्थिति, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, जानवर के डर, तनाव एवं बेचैनी को कम करने वाली औषधियाँ जो उसे आसपास के वातावरण के प्रति उदासीन बना देती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं ट्रैंकुलाइजर, ठीक है, पहले ही बात कर चुके हैं हम। देखिए 26वां क्वेश्चन है, बिना नींद लाए जानवर की उत्तेजना एवं घबराहट को शांत करने वाली औषधि कहलाती हैं क्या कहलाती हैं? बिना नींद लाए जानवर की उत्तेजना, उत्तेजना को शांत करने वाली क्या कहलाएंगी? सेडेटिव कहलाएंगी, ठीक है। 26 में का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 27वां क्वेश्चन है, यानी कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी कि CNS को डिप्रेस करके सामान्य नींद दिलाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? तो सामान्य नींद दिलाने वाली औषधियों को क्या बोलते हैं? हिप्नोटिक्स बोलते हैं ना, हिप्नोटिक्स बोलते हैं। और गहरी नींद दिलाने वाली औषधियों को नार्कोटिक्स बोलते हैं। और उत्तेजना को शांत करने वाली औषधियों को सेडेटिव बोलते हैं, ठीक है। देखिए 28वां क्वेश्चन, नशीली दवाओं के उपयोग से जानवर का चिर निद्रा में चले जाना, गहरी नींद में चले जाना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हिप्नोसिस बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? नार्कोसिस, ठीक है। देखिए 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नशीली दवाओं का एक वर्ग जो लोगों को उनके शरीर या भौतिक वातावरण से अलग या पृथक महसूस कराता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है। देखिए 30वां क्वेश्चन है, जानवर के पैर के निचले हिस्से को संवेदन शून्य करने की सरल एवं सुरक्षित विधि। तो हमने बात की थी उसकी इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया। किसकी बात की थी? इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया। इंट्रावीनस का मतलब IV देते हैं, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, ठीक है, एनेस्थीसिया का मतलब निषेधक। तो जब क्षेत्र विशेष की तंत्रिकाओं को ख़त्म करना हो तब इसको काम में ले लेते हैं, ठीक है। और जनरली कहाँ काम लेते हैं?
पैर में काम लेते हैं, पैर की सर्जरी में, और पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसमें काम लेते हैं, और वो भी डिजिट की सर्जरी में। ठीक है, देखिए 31वां क्वेश्चन है, इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में सत्य कथन। तो भाई देख लीजिए सत्य कथन को, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। देखो इसमें 2% लिग्नोकेन का इंजेक्शन टोर्निकोट से निचले हिस्से की स्राव में लगाते हैं। सही है? अरे सही है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, गाय भैंस में 10 से 20 ml लिग्नोकेन पर्याप्त होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, जबकि बकरी में 5 ml लिग्नोकेन काम लेते हैं। बिल्कुल सही है। टोर्निकोट को 50 मिनट से अधिक समय के लिए नहीं बांधना चाहिए, ये भी हम बात कर चुके थे। तो आंसर जाएगा इसका डी। ठीक है, ये सभी सही बात है ना। 32वां क्वेश्चन क्या करा है, ये करा है कि ट्यूमर को हटाने एवं लिम्फ नोड बायोप्सी में कौन सा निश्चेतक काम लेते हैं। देखिए जो ट्यूमर है, मान के चलिए ट्यूमर है, ठीक है, ये क्या है, ट्यूमर मान के चलना है, बाकी रियल में से दूर रहना है। ठीक है, ये ट्यूमर है, तो ट्यूमर को हटाने के लिए क्या काम लेते हैं हम, डायमंड ब्लॉक काम लेते हैं। डायमंड ब्लॉक कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे इधर एनेस्थीसिया दे देंगे, एक एनेस्थीसिया इधर दे देंगे, एक इधर दे देंगे, ठीक है, और एक यहाँ ऐसे ऐसे दे देंगे, ये बन गया डायमंड। क्या बन गया, ये डायमंड है, तो इसके चारों तरफ दे देंगे, इसको बोलते हैं डायमंड ब्लॉक। तो आंसर क्या हो जाएगा, 32वें का आंसर भैया सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 33वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्थानीय निश्चेतक यानी कि जो नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक है वो कौन सा है इनमें से। तो देखिए वो हो जाएगा कोकेन। कोकेन आप भली बात ही जानते होंगे, ठीक है, नशीले पदार्थों में काम होता है। तो कोकेन क्या है, कैन लग रहा है इसके पीछे, ये क्या है, लोकल एनेस्थीसिया है, और इसको किससे प्राप्त किया जाता है, पादप से प्राप्त किया जाता है। और कौन सा पादप है वो, तो वो हो जाएगा एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त होता है, पादप से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए 34वां क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली स्थानीय निश्चेतक, तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए सबसे शक्तिशाली निश्चेतक हो जाएगा इसमें बुपीवाकेन। किधर है वो, ये रहा, ठीक है, ये हो जाएगा बुपीवाकेन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बाष्पशील तरल यानी कि वोलेटाइल लिक्विड सामान्य निश्चेतक कौन सा है, बताओ जल्दी बताओ यार, इतना टाइम कहाँ है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो साइक्लोप्रोपेन होगा नहीं, ठीक है, कीटामाइन नहीं होगा, कीटामाइन किसका है, डिसोसिएटिव का है, क्लोरल हाइड्रेट नहीं होगा, ये किसका है, नॉन बारबिचुरेट का है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, हेलोथेन। ठीक है, हेलोथेन क्या है, बाष्पशील तरल एनेस्थीसिया है। ठीक है, चलिए देखिए 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सामान्य निश्चेतकों को ध्यान से पढ़ें। अब ध्यान तो अपने पास है ही नहीं है, पढ़ें कैसे, अगर तुम्हारे पास हो तो भाई पढ़ लीजिए। देखिए ईथर, ठीक है, एन फ्लूरेन, हेलोथेन, मैथोक्सीफ्लूरेन, साइक्लोप्रोपेन, आइसोफ्लूरेन, कीटामाइन और सेवोफ्लूरेन। अब इनमें से कौन बाष्पशील तरल सामान्य निश्चेतक है, बाष्पशील तरल, तो देखिए ईथर है, क्या है, ईथर है, ईथर है, एन फ्लूरेन ये भी है, ठीक है, हेलोथेन ये भी है, मैथोक्सीफ्लूरेन ये भी है, और साइक्लोप्रोपेन, यार ये साइक्लोप्रोपेन नहीं है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, साइक्लोप्रोपेन नहीं है, आइसोफ्लूरेन ये हो जाएगा। ठीक है, कीटामाइन नहीं है, कीटापाइन नहीं है, ठीक है, ये डिसोसिएटिव में आते हैं दोनों। ठीक है, कीटामाइन नहीं है, और सेवोफ्लूरेन ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 37वां क्वेश्चन है, डाइजापाम का एंटीडोट, डाइजापाम का एंटीडोट क्या हो जाएगा, फ्लूमेजेनिल, क्या हो जाएगा, फ्लूमेजेनिल हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, 37वें का आंसर जाएगा बी। चलो इनको भी देख लेते हैं, योहेम्बिन देते हैं, वो किसकी विषाक्तता में देते हैं, जाइलाजीन की विषाक्तता में देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फाइसोस्टिग्माइन किसकी विषाक्तता में देते हैं, यानी कि एट्रोपिन सल्फेट और आइवरमेक्टिन, इनकी जब विषाक्तता हो जाती है तब देते हैं फाइसोस्टिग्माइन। एक्टिवेटेड चारकोल कब देते हैं बताइए,
देखिए वैसे तो इसको यूनिवर्सल एंटीडोट के तौर पर देते हैं, ठीक है, जब पॉइजनिंग हो जाती है तब देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामान्य निश्चितकों को ध्यान से पढ़िए, पढ़िए ध्यान से। कीटामाइन, नाइट्रस ऑक्साइड, टिल्टेमाइन, फेंसाइक्लिडाइन, इनमें से कौन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का उदाहरण है? कीटामाइन है, टिल्टेमाइन है, ठीक है, और फेंसाइक्लिडाइन भी है। तो आंसर तो इसका सी होना चाहिए फिर, है ना, या बी होगा, सॉरी, ये है और ये है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 39वां क्वेश्चन है, घोड़े में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने का उचित स्थान। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहाँ पर देंगे? देखो सैक्रोकोक्सीजल तो उनकी क्या आपस में जुड़ी रहती है, तो बीच में नहीं दे सकते, तो कहाँ देंगे फिर? इंटर कोक्सीजियल स्पेस में देंगे, बिल्कुल देंगे, यानी कि फर्स्ट इंटर कोक्सीजियल स्पेस में देंगे, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट कोक्सीजियल और सेकंड कोक्सीजियल के बीच में देंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, गाय में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने का उचित स्थान कहाँ देते हैं? गाय में देते हैं सैक्रोकोक्सीजियल, कहाँ देते हैं? यानी कि लास्ट सैक्रम और फर्स्ट कोक्सीजियल के बीच में देते हैं, जिसको बोलते हैं सैक्रोकोक्सीजियल स्पेस। 40वें का आंसर हो जाएगा ए। देखिए 41वां क्वेश्चन, ये कोकेन होना चाहिए था, ये केकेन लिख रखा है, ठीक है, ये गलत प्रिंट हो गया, कोकेन है ये। कोकेन किस पादप से प्राप्त होता है? तो कोकेन किस पादप से प्राप्त होता है? ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है। अब ये पादप से प्राप्त होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम नेचुरल लोकल एनेस्थीसिया, नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। देखिए 42वां क्वेश्चन है, बारबिचुरेट किस से उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं मेलोनिल यूरिया से, ठीक है, मेलोनिल यूरिया से उत्पन्न होते हैं बारबिचुरेट। और बारबिचुरेट क्या है? जनरल एनेस्थीसिया के प्रकार हैं ये, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो थियोपेंटोन सोडियम आता है और एक पेंटो बारबिटल सोडियम आता है, और इनको हम जनरली एनेस्थीसिया के तौर पर तो काम में लेते ही हैं, लेकिन यूथेनेसिया के तौर पर भी इनको काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए 43वां क्वेश्चन है, बारबिटूरिक एसिड किसे कहते हैं? बताओ। तो वो हम ही बात की थी हमने, मेलोनिल जो यूरिया होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए 44वां क्वेश्चन, निम्न में से बारबिचुरेट का उदाहरण है? पेंटोबारबिटल, पेंटोबारबिटल, थियोपेंटल। तो बताइए, कुछ मिले जुले से लग रहे हैं ना आपको? आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, ठीक है, पेंटोबारबिटल, ये भी पेंटोबारबिटल और ये थियोपेंटोन। अब इसका आंसर डी करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन कुछ मिले जुले से लग रहे हैं इसमें, है ना, तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। देखिए 45वां क्वेश्चन है, गाय भैंस में प्रोक्सिमल पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया में कौन सी नसें यानी कि नर्व होती हैं वो ब्लॉक होती हैं? ये बात हो रही है किसकी? पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया की। तो पैरावर्टिब्रल में क्या करते हैं हम, यानी कि T13 L1 और L2, T13 L1 और L2 को ब्लॉक करेंगे, तो आंसर जाएगा इसमें बी। 45वां का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 46वां क्वेश्चन है, T13 स्पाइनल नर्व को ब्लॉक करने की साइट स्थित होती है, कहाँ पर स्थित होती है? यानी कि जो थोरेसिक 13 होती है ना, उसको ब्लॉक करने की साइट कहाँ पर स्थित होती है? यानी कि ये स्थित होगी L1 कशेरुका के क्रेनियल, ठीक है। ये 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गाय में रूमेनोटोमी के लिए कौन सी स्पाइनल नर्व को ब्लॉक करना पर्याप्त होता है? देखिए रूमेनोटोमी करेंगे ना, जब तो हम दो ही को ब्लॉक करेंगे, एक तो T13 और एक L1 को, ठीक है, लेकिन जब सिजेरियन करेंगे तो T13 L1 और L2 इनको ब्लॉक करेंगे, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बात किसकी कर रहे हैं? रूमेनोटोमी। जब रूमेनोटोमी करेंगे तो T13 और L1 इन दो ही नर्व को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे, लेकिन जब करेंगे सिजेरियन करेंगे तो इनमें हम तीन नर्व को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, गाय में फ्लैंक के माध्यम से सिजेरियन सेक्शन करने के लिए कौन सी स्पाइनल नर्व को ब्लॉक करना पर्याप्त होता है? अब बात यहाँ सिजेरियन की हो रही है, और जब सिजेरियन की बात हो रही है तो T13 L1 और L2 तीनों नर्वों को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 49वां क्वेश्चन है, प्रोक्सिमल पैरा वर्टिब्रल नर्व ब्लॉक को कहते हैं, प्रोक्सिमल पैरा वर्टिब्रल नर्व ब्लॉक को क्या बोलते हैं? बताइए।
अरे क्या बोलते हैं, फर्गूसन टेक्निक, हॉल टेक्निक, ठीक है, कैम्ब्रिज टेक्निक, ये सभी बोलेंगे तो आंसर डी जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए 50 का आंसर है, पहले प्रश्न तो पढ़ लो भाई। गाय भैंस में पैरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक की कौन सी विधि ज़्यादा उपयोगी होती है। गाय भैंस की बात हो रही है और पैरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक, तो पैरावर्टिब्रल ब्लॉक में कौन सी विधि ज़्यादा, एक बताइए, प्रोक्सिमल डिस्टल या दोनों। हाँ तो उसमें प्रोक्सिमल लेते हैं। ठीक है, प्रोक्सिमल को होता है ऊपरा, ऊपरी भाग। 51वां और अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। देखो बकरी में सींग काटने के लिए कौन सी तंत्रिका को ब्लॉक करते हैं। देखिए हम बात करें गाय भैंस की, तो गाय भैंस में तो कॉर्नुअल नर्व को ही ब्लॉक करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है बकरी की, तो बकरी में दोनों को करते हैं इसको। ठीक है, एक तो इंफ्राट्रोक्लियर नर्व और एक कॉर्नुअल नर्व, तो आंसर क्या जाएगा इसका, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 51 क्वेश्चन आंसर अपने यहीं पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी फ्रैक्चर के ऊपर, तो वीडियो को पूरा देखना।